हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जामिनेशन लिया गया था लेक्चरर का कंप्यूटर साइंस का 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया था और आपका इसका एग्जामिनेशन आपका 2023 में हुआ था। ठीक है, 2023 में आपका जो आपका एग्जामिनेशन हो के आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 2020 का नोटिफिकेशन था। उसमें आपका कुल 86 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। लेकिन इस बार जो आपका वैकेंसी आने वाली है लेक्चर कंप्यूटर साइंस का, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट आपका 210 है। कहने का मतलब जो प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ था उससे लगभग आपका अप्रॉक्स आपका 3 गुना वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा लेक्चर कंप्यूटर साइंस का, जिसमें हम लोग इस वीडियो में प्रॉपर जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसका कट ऑफ आपका कितना गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग विथ प्रूफ देखेंगे बीपीएससी का जो आपका ऑफिशियली डेटा है उसके अकॉर्डिंग कि रिटन एग्जामिनेशन का आपका कट ऑफ कितना गया था। उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन आपका कितने मार्क्स पे हुआ है। कहने का मतलब जो आपका रिटन एग्जामिनेशन एकेडमिक जो गेस्ट लेक्चर होता है उनका सारा मार्क्स ऐड करके जो फाइनल सिलेक्शन जो स्टूडेंट का दिया गया था वह कितने बना है वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल कितना स्टूडेंट एग्जाम दिए। ठीक है, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कुल कितना स्टूडेंट अपियर हुए थे वह भी डिस्कस कर लेंगे, और यहाँ पे टोटल फॉर्म कितना अप्लाई हुआ ये भी डेटा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो आपका जारी हुआ था। यहाँ पे आप देखिए बीपीएससी के जो बिहार लोक सेवा आयोग है इसमें आपका लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा 2020 का जो आपका परीक्षा फल। कहने का मतलब जो आपका एग्जामिनेशन जो आपका 2023 में नहीं, जो हम पहले बतला चुके हैं 2022 में आपका हुआ था रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि उक्त प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 27/9/2022 को हुआ था। 2020 में आपका नोटिफिकेशन आया था और 2022 में आपका पेपर हुआ का पटना अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। सिर्फ पटना के सेंटर पे ही परीक्षा में कुल 1059 उम्मीदवार उपस्थित हुए। कहने का मतलब जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो आपका पेपर लिया गया है रिटन एग्जामिनेशन, उसमें मात्र जो स्टूडेंट प्रेजेंट हुए एग्जामिनेशन देने के लिए वह 1059 स्टूडेंट ही आपका अपियर हुए एग्जामिनेशन में। ठीक है, 1059 स्टूडेंट ही एग्जामिनेशन देने गए थे रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें से 1059 में से 284 स्टूडेंट को सिलेक्शन लिया गया इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन में जो शॉर्टलिस्ट हुए वह 284 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए 1059 में से। तो यहाँ पे आप देख लिए कि कुल कितने स्टूडेंट अपियर हुए हैं 1059, जिसमें से सिलेक्शन लिया गया है 284 का। तो कट ऑफ कितना गया होगा वह भी हम लोग विथ प्रूफ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक चीज़ और आपको बतला दें कि जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो टोटल फॉर्म जो आपका अप्लाई हुआ लेक्चरर के लिए वो आपका 3965 फॉर्म आपका अप्लाई हुआ था। ठीक है, 3965 आपका फॉर्म अप्लाई हुआ, जिसमें से 1134 स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया था। मतलब एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास एलिजिबिलिटी ही गलत थी। जो एलिजिबिलिटी मांगा गया था एग्जामिनेशन में वह एलिजिबिलिटी उनके पास था ही नहीं, इसीलिए 1134 स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पीछे रीजन क्या था, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जो 1134 स्टूडेंट का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ 1 बाय 1 1134 का डेटा जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो, जो रिजेक्ट क्यों किया गया था। ठीक है, तो कुल जो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट जो बचे थे जो एग्जामिनेशन में एलिजिबल थे वो आपका 2831 स्टूडेंट एलिजिबल कैंडिडेट थे, जो हर एक चीज़ से वहाँ पे जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फिट पाए गए थे। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें से 2831 में से मात्र 1059 स्टूडेंट ही प्रेजेंट हुए एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसा आपका होता है जो बड़ा बड़ा जो एग्जामिनेशन होता है उसमें जो प्रेजेंट रेशियो होता है वह 30 से 35-40% ही होता है, क्योंकि इससे पहले आप एईडीओ का भी देख चुके हैं। जो आपका एईडीओ का जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी 30 से 40% ही है जो वहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे थे।
ठीक है। तो यह आपका जो डेटा हुआ, यह आपका प्रेजेंट का हुआ, कुल कितने उम्मीदवार जो एग्जामिनेशन में दिए वह हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब जो है आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था, और पहले इसके बारे में हम लोग कट ऑफ भी देख लेंगे 1 बाय 1। यहाँ पे देखिए, यह PDF है आपका अंतिम जो परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू हो गया, उसके बाद इंटरव्यू के बाद इसमें 284 स्टूडेंट को जो सेलेक्ट किया गया, उसमें से जो आपका इंटरव्यू हुआ 284 आपका रिटन में क्वालिफाइड किए, शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसमें से 275 स्टूडेंट ही जो है आपका इंटरव्यू में शामिल हुए, मतलब एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने के बाद भी स्टूडेंट जो है आपका प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है, मात्र 275 हुए। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन का, और जो आपका यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट भी है कि किस कैटेगरी का कुल कितना स्टूडेंट क्वालिफाइड किए। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ ऑफिशियली डेटा है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल आपका BPSC का है। यहाँ पे जो 40 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, यहाँ पे देखिए आप, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 20 कट ऑफ गया था। जो शॉर्टलिस्ट हुए थे 284 स्टूडेंट, इसमें जो है आपका UR कैटेगरी का कट ऑफ मात्र 20 गया था, किसमें 40 मार्क्स, मतलब 50% पर सिलेक्शन हुआ था। तब UR का कट ऑफ 40 में 20 मार्क्स था, UR फीमेल का आपका 19 मार्क्स पे, EWS का 15.5 मतलब 15.5 मार्क्स पे, EWS फीमेल नहीं थी, यहाँ पे प्रेजेंट थे स्टूडेंट। SC का आपका 14 गया था कट ऑफ, SC फीमेल का 12.5 नंबर गया था आपका 40 में। EBC का आपका 16 गया था, EBC फीमेल का 14.5 मार्क्स गया। BC कैटेगरी का आपका 18 मार्क्स था, मतलब BC कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे इनका 18 मार्क्स पे उनका सिलेक्शन हुआ, 40 में 18, ठीक है। जो BC फीमेल थे उनको 17.5 मार्क्स, BCL जो लेडी का लिए होता है 2%, इनके लिए 16 मार्क्स पे हुआ है। जो डिजिबल कैंडिडेट होते हैं VI उनके लिए 13, डिजिबल DD 12.5 मार्क्स, डिजिबल OH 16 मार्क्स, ठीक है। और जो ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए 13.5 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ। कहने का मतलब 40 में से आपका 20 मार्क्स, मतलब 50% पर उनका सिलेक्शन लिया गया, ठीक है। यह आपका फाइनल कट ऑफ है आपका रिटन एग्जामिनेशन का। इसमें जो आपका 284 स्टूडेंट क्वालिफाइड किए थे 40 में इतना मार्क्स लाके। अब देखिए जो फाइनल कट ऑफ बना, जो आपका फाइनल जो आपका कट ऑफ बना है, यहाँ पे आप देखिए तो रिटन का था, यह फाइनल एग्जामिनेशन। कहने का मतलब जो आपका 100 मार्क्स पे जो कट ऑफ बना वह डेटा है आपका, जिसमें आपका जो वेटेज वाले स्टूडेंट थे वह भी शामिल है। यह जो 100 मार्क्स था इस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। देखिए UR का 43.572 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन। जो 86 स्टूडेंट को खोना था उसमें जो आपका 43 मार्क्स जिनका या 100 में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जनरल कैटेगरी का 43 कट ऑफ गया था, 43.572 100 आउट ऑफ 100 हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अनरिजर्व जो फीमेल है उनके लिए 39.534 गया है 100 में। EWS में 33.525, EWS फीमेल का कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे। SC में जो आपका 30.060 गया है, SC फीमेल का 26.058। ये आपका पॉइंट में इसीलिए क्योंकि आपका इसमें इंटरव्यू का मार्क्स भी ऐड हो चुका है। जो 15% मार्क्स यानी 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू हुआ है वह भी मार्क्स इसमें ऐड है। जो BTech का जो आपको मार्क्स मिलेगा 10% वह भी ऐड है, मतलब हर एक मार्क्स ऐड करके इतना पे कट ऑफ बना है आपका, ठीक है। जो EBC कैटेगरी है इनके लिए 37.889 कट ऑफ गया था फाइनल कट ऑफ। EBC फीमेल का 32.206, BC का 41.339, BC फीमेल का 37.426, BCL का 36.487। जो डिजिबल कैंडिडेट होते हैं VI उनके लिए 20.213। डिजिबल DD में यहाँ पे स्टूडेंट ही अवेलेबल का फाइनल कट ऑफ उनका नहीं दिया गया एग्जाम में क्योंकि वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। डिजिबल OH का 38.511। जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनके लिए 25.680। ये आपका आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, कोई आपका प्रीवियस या ज़्यादा पहला का एग्जामिनेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ बना है फ्रेश जो है आपका 2023 का आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट है, मतलब पिछले मतलब 2 वर्ष पहले का 11/4/2023, ठीक है। फाइनली जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है
तो यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि जो आपका 40% मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ। आप जनरल का ही मान लीजिए, यूआर का 43% मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ आउट ऑफ 100। इसीलिए जो आपका मान लीजिए आप कहीं पढ़ाए नहीं है एज ए गेस्ट लेक्चर, फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है आपका एकेडमिक स्कोर हो गया, रिटन एग्जामिनेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, इसके बेसिस पे होगा। यानी जो फ्रेश कैंडिडेट है जो सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस है, वह 65% मार्क्स पे काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 65 में अगर आप 50 मार्क्स भी ले आए, देन आपका सिलेक्शन जो आपका 100% होगा। इसलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 65 में 50। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ आपका कितना मिनिमम गया आपका फाइनल सिलेक्शन का। रिटन एग्जामिनेशन का 20% आपका गया था कट ऑफ। तो आपको कोशिश करना है कि जो रिटन एग्जामिनेशन है, जिनके पास मान लीजिए एक्सपीरियंस नहीं है, जो गेस्ट लेक्चर नहीं है, वह गेट का सिलेबस फुल्ली कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका 40 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए, इसमें आपका 80 MCQ आने वाली है। आपको यह कोशिश करना है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 35+ मार्क्स स्कोर करें। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो आपका 100% पॉसिबिलिटी के साथ होने का प्रबल संभावना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको तैयारी आपको अच्छे से करना है। गेट का सिलेबस आपको मेंशन है, बीपीएससी में भी आपको क्लियर मेंशन करके रखा है कि आपका फुल्ली आपको गेट के सिलेबस पढ़ना है, उसी से आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यही आपका जो आपका अपडेट था रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ, फाइनल ईयर कट ऑफ, टोटल कितना स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए, सारा डिटेल्स यहाँ पे हम आप लोगों को बतला दिए। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी, गवर्नमेंट, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।